हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि क्रम से देखें, बढ़िया प्रॉपर तैयारी करिए। चलिए शुरू करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। इसकी अवधारणा सर्वप्रथम फैराडे ने प्रस्तुत की थी। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि मान लीजिए कोई चुंबक है तो उसके चारों ओर कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, है ना। चुंबकत्व तो क्या है? किसी भी चुंबक द्वारा किसी अणुचुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो चुंबकत्व कहलाता है, ठीक है। और उसी चुंबकत्व के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, लेकिन क्षण चुंबक यदि है वो स्वतः ही चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होने के पीछे कारण क्या है? ऐसा क्या प्रभाव होगा कि वहां चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, मतलब हल्की वस्तुओं को, यानी जिसमें अणुचुंबकीय पदार्थ है उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे आप लोहे के पास एक छोटी सी, है ना, चुंबक को ले आओ तो चुंबक और लोहा आपस में चिपक जाएगा, या आपके पास बड़ा सा चुंबक है, कील को लाओ तो कील को अपने ओर खींच लेगा। ये आप लोग बचपन से ही प्रैक्टिकल देखते आ रहे हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रगुण होगा ना, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर हमारी आवाज कोने तक पहुंच रही है, वहां भी बच्चा बैठा हो सुन रहा है, क्योंकि हमारी आवाज जो तरंग के रूप में, जो ध्वनि है वो तरंग के रूप में वहां तक पहुंच रहा है। यदि कोई चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर कुछ ऐसा माध्यम तो होगा जिसके कारण वो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, क्योंकि ये चुंबक है उसका प्रभाव अपने आसपास होगा ना। इस चीज को, है ना, प्रायोगिक अध्ययन करते करते फिर भी उसको काल्पनिक ही माना गया। ये नहीं माना गया कि हमको दिखाई नहीं देगा। चुंबक है, जैसे मान लीजिए आप लोग एक चालक तार ले लो, धारा प्रवाहित करोगे, उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो, दिखाई नहीं देगा, वो एक काल्पनिक है, कल्पना की गई। तो कल्पना कैसे की गई, है ना। एक कांच का प्लेट लिया गया, ये फैराडे साहब द्वारा प्रयोग किया गया। एक कांच का प्लेट लिया गया, कांच के प्लेट में एक क्षण चुंबक रख दिया गया। क्या? क्षण चुंबक। और उस क्षण चुंबक पे लोहे की, है ना, बुरादा मतलब समझते हो कि लोहे के छोटे छोटे कण। ये कहां देखने के मिलेगा सर? लोहे का बुरादा कहां देखने के मिलेगा? जिसके भी घर में काम लगा हो, लोहे की काम लगाओ। जैसे मान लीजिए, है ना, घर ही बन रहा है तो लोहे को छोटे छोटे कटिंग करते हैं ना। जब कटिंग करते हैं ना ब्लेड से, यानी ग्लैंडर जो आता है मशीन, जब उसकी ब्लेड चलती है ना, ब्लेड मतलब उसमें जो ब्लेड लगा रहता है, समझिएगा ग्लैंडर आप देख लीजिए, छोटी सी पत्ती लगी रहती है, वो लोहे को काटती है, लोग पानी डालते हैं। कटने के बाद छोटा छोटा जो कण है वो अलग हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। किसी के घर में यदि बिल्डिंग बन रही हो तो आप लोग जाकर के प्रैक्टिकल देख लेना, है ना, बुरादा क्या चीज है, उस बुरादे को उठा लाना और फिर विद्यालय जाना। और क्षण चुंबक आपके पास यदि मिल जाए तो क्षण चुंबक के चारों ओर से, है ना, क्या करना, कोशिश ये करना कि हम क्षण चुंबक के चारों ओर गिरा दें, ऐसे हल्का हल्का करके। तो जानते हो कैसे दिखाई देगा? ये प्रायोगिक है। ये फैराडे साहब ने देखा कि ऐसा रेखा दिखाई देता है कि एन से कुछ इस तरीके से, है ना, उन्होंने इस तरीके से देखा भाई कि इधर यहां पे इस तरीके से, ये लो, इस तरीके से रेखाएं नजर आई उसको, ठीक है, इस तरीके से। और यहां एकदम घनी रेखाएं नजर आई, घनी रेखाएं। कैसी रेखाएं? घनी रेखाएं। कैसी रेखाएं? घनी रेखाएं। यहां पर भी आपकी घनी रेखाएं दिखाई दी, ठीक है। इसी से तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि हाँ भाई कुछ रेखाएं ऐसी है जिसके कारण भाई कहीं ना कहीं ये आपका एन है, ये आपका एस है, जिसके कारण ये चारों ओर चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। ऐसा रेखा बनता है। ऐसे इस प्रकार के रेखाओं में, है ना, जो आपके बुरादे हैं, मतलब लोहे का जो बुरादा है, इस रेखाओं के क्रम में व्यवस्थित हो जाता है। और भी आप लोग बना दो, जितना बनाना हो बना दो। हाँ भाई, टकराना ही नहीं चाहिए एक दूसरे से, है ना। ऐसे एन से निकल करके एस में प्रवेश होती है। ये प्रयोग किसने देखा? फैराडे साहब आए हमारे। कौन थे? फैराडे। ये इन्होंने अपने प्रयोग में बताया कि भाई कहीं ना कहीं कोई चुंबक है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। इसके पीछे कारण है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो एन से निकलते हैं और एस पे समाप्त हो सकते हैं। इसको और भी आगे प्रयोग करा। देखो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, डायग्राम समझाते हैं, एक एक करके आप लोग समझाते चलेंगे। बाकी जो बच्चा नोट्स ले रखा है, एक बच्चे ने आज कमेंट किया कि सर आपके नोट्स में आंकी क्वेश्चन कम है। मैं श्योर कर देना चाहता हूं कि भाई देखिए, आंकी क्वेश्चन मैं अभी 1-2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया हूं जब वीडियो बन रहा है।
एग्जाम के पहले पहले अंक एनसीईआरटी के अंक की क्वेश्चन का अलग से मैं पीडीएफ दूंगा, जो बच्चे नोट्स ले रखे हैं, है ना। तो वो थोड़ा काम चल रहा है, मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूं, इस कारण से स्लो चल रहा है। अपडेट भी कर रहे हैं, जैसे नोट्स 1-2 चैप्टर अपडेट हो गए, ऐसे अपडेट हो रहे हैं, धीरे धीरे करके हम फ्रेश नोट्स बना रहे हैं। तो आप लोगों को नोट्स मिलता रहेगा, जो बच्चे नोट्स लिए, ठीक है, तो परेशान ना हो, ठीक है। चलिए अब देखो, ऐसा बोला गया कि देखो भाई एन है और एस है, ओके, यहां एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है। अब इसके आसपास कोई एक छोटा सा एकांक उत्तरी ध्रुव आया, देखना बच्चा, एकांक उत्तरी ध्रुव आया, तो मान लीजिए यहां पर आया, अभी सिर्फ यहां पे समझना, यहां पर समझना। तो एन क्या करेगा, एन आया ना, यहां पर एकांक उत्तरी ध्रुव आया बच्चा, एकांक उत्तरी ध्रुव आया, तो एन को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा, नहीं खींचेगा सर, ये बाहर की ओर मारेगा धक्का, बाहर की ओर मारेगा, कहां, बाहर की ओर। यहां पे कोई बिंदु है, समझने की कोशिश करिएगा, यहां पे कोई बिंदु है, एकांक उत्तरी ध्रुव आया, तो एन क्या करेगा, दूर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन वहीं पे जो एस है, एस ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब जो एस है, एस क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ये क्या आगे जा सकता है, नहीं। क्या एस की ओर जाएगा, नहीं, वो बल्कि थोड़ा सा इसका भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि पास में, तो बाहर की ओर धक्का मारेगा और ये अंदर की ओर ले जाएगा, तो ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, मुड़ जाएगा। फिर अगले पॉइंट पर जाएगा, फिर अगले पॉइंट पर जाएगा, फिर वही प्रोसेस होगा। प्रोसेस कैसे होगा, एन क्या करेगा, बाहर की ओर धक्का मारेगा, लेकिन एस क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। जब एस अपनी ओर खींचेगा तो फिर से ये ना इधर जाएगा ना एस की तरफ जाएगा, बल्कि इस तरीके से मुड़ जाएगा, ठीक है। मुड़ते 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 यहां तक पहुंचा, फिर यहां पे वही प्रोसेस है। एन क्या करेगा, क्योंकि देखो आप सबको पता है एन को धक्का मारेगा, समान में प्रतिकर्षण, समान में प्रतिकर्षण। अच्छा सर, तो यहां पर आप देखिएगा एन क्या करेगा, एन यहां पर बाहर की ओर धक्का मारेगा, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर। एस क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो क्या सीधा एस की ओर चला जाएगा, क्या एन से दूर चला, नहीं, वो धीरे से फिर घूमने का प्रयास करेगा, फिर से घूमने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, फिर से घूमने का प्रयास करेगा, फिर वही अगला पॉइंट आएगा, फिर घूमेगा, फिर अगला पॉइंट आएगा, मतलब ये ऐसा घूमेगा बच्चों, ठीक है, थोड़ा ज्यादा मत जाना भाई, ऐसा घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर यहां पर पहुंच गया, तो फिर यहां पर भैया एन मारा धक्का, बोलता बाहर की ओर, एस बोलता है नहीं ऐसे, तो फिर वो मुड़ने की कोशिश करेगा, फिर वो मुड़ेगा और ऐसे ऐसे मुड़ते 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 अंत में एस पे प्रवेश कर जाएगा। ये इसकी एक काल्पनिक रूपरेखा है, और इसको प्रयोग में भी जब आप बैचलर ऑफ साइंस, है ना, बीएससी करोगे तो वहां पर आप प्रयोग देखोगे, एकांक उत्तरी ध्रुव रखोगे तो ऐसे घूमते घूमते एस में समाप्त हो जाएगा। एन से निकलता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, एस की ओर जाता है, ये चीज है। क्योंकि एन मारता है धक्का, हम किसी भी एकांक उत्तरी ध्रुव को लाए, क्या करा, एकांक उत्तरी ध्रुव को लाया, है ना, इस चुंबक के आसपास, तो इस तरीके से फोर्स लगाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि इसमें दो बल लगेगा, एकांक उत्तरी ध्रुव, एकांक उत्तरी ध्रुव हमने लाई है, तो भैया एकांक उत्तरी ध्रुव में दो बल कार्य करता है, एक एन द्वारा प्रतिकर्षण, एक एन द्वारा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब मारता है धक्का तो बाहर की ओर जाता है, और दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा एस द्वारा, एस द्वारा क्या करेगा, आकर्षण, क्या करेगा, एस द्वारा आकर्षण। तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की अवधारणा हुई। इसी से परिभाषा बनाया गया कि वह मतलब किसी भी चुंबक के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जहां एकांक उत्तरी ध्रुव, क्या एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है, एकांक उत्तरी ध्रुव गमन, उस रेखा में एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सके वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाता है। अब देखो बच्चों, यदि विद्युत क्षेत्र रेखा आपसे बन रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा बिल्कुल आपसे बनेगा। कैसे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, पहला पॉइंट, एन से निकल करके एस की ओर जाती है, सही है, एन से निकल करके एस की ओर जाती है, और अंदर 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 क्या है, एस से एन की ओर चलती है। इसलिए प्यारे बच्चों ये बंद वक्र बनाती है, ठीक है। दो प्रॉपर्टी आपको पता हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, ठीक है, और बाहर जो है एन से एस और अंदर एस से एन की ओर चलती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट अपना, ये लचकदार डोरी के समान होती है। कैसे होती है, लचकदार डोरी के समान। कैसे होती है बच्चों, लचकदार डोरी, लचकदार डोरी के समान, लचकदार डोरी के समान, बिल्कुल लचकदार डोरी के समान होती है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है,
जैसे आप लोग विद्युत क्षेत्र रेखा में देखे थे कि लंबवत प्रवेश करता बच्चों, कहां लंबवत प्रवेश करेगा और लंबवत निकलेगा भी, लंबवत निकलेगा भी और लंबवत प्रवेश भी करेगा, यानी S से 90 डिग्री के साथ निकलता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा और S पे 90 डिग्री के साथ प्रवेश करता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा पे कहीं भी देखो, जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर हमने लिया स्पर्श रेखा खींचा, तो जब स्पर्श रेखा जो होता है उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। स्पर्श जो रेखा है किसी भी बिंदु पर, जो स्पर्श रेखा है किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा है वो चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन को बताता है ना, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की दिशा को बताता है। ठीक है, ये आपका 5वां पॉइंट था, ये आपका 5वां पॉइंट था बाबू, ये कौन सा पॉइंट था, 5वां पॉइंट। ठीक है, एक और पॉइंट आप लोग समझो कि कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं। क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा होगा, स्पर्श रेखा होगा वो उसकी दिशा को बताएगा। लेकिन मान लीजिए एक रेखा कुछ इस तरीके से गई, दूसरी रेखा इस तरह काट दी। अब देखो बच्चों थोड़ा सा, ये कटान बिंदु है, इसकी स्पर्श रेखा ऐसी होगी और दूसरे की स्पर्श रेखा ऐसी होगी, तो एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन, जो कि संभव नहीं है, एक ही बिंदु पर एक ही चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ज्यादा कुछ टास्क नहीं है इस चैप्टर में। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्राकार पथ है जिस पर कोई काल्पनिक एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। मैंने आपको बताया किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, उसके किसी भी बिंदु पर हम है ना स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की दिशा को बताता है। क्लियर, ये तो आपको पता होना चाहिए, जैसा मैंने डायग्राम में बताया। देखो भाई, डायग्राम किसी को और बेहतर बनाना है, डायग्राम किसी को और बेहतर बनाना है तो बिल्कुल बना सकता है। ये अपना है ना N ध्रुव हो गया और ये अपना S ध्रुव हो गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती है बच्चों, N से निकलती है S पे समाप्त होती है, N से निकलेगी S पे समाप्त होगी, N से निकलेगी S पे समाप्त होगी, N से निकलेगी S पे समाप्त होगी। ये क्रम आपका चलता जाएगा, एक रेखा नहीं रहता बल्कि हजारों रेखाएं रहती हैं। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन होगा। इधर का डायरेक्शन N से निकल रही है तो ये बाहर की ओर, और यहां पर बच्चों ये बाहर की ओर चल रही, खत्म ऐसा। ठीक है, और यहां पर अंदर की ओर प्रवेश करा दो। ये आपका चित्र बन गया। एग्जाम में चित्र बनाना पड़ेगा ना, एग्जाम में चित्र बनाना पड़ेगा तो ये चित्र बनाना पड़ेगा। चलिए, आप लोगों को प्रॉपर्टी समझना है, काफी मजेदार है भाई, और आप लोगों से याद भी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण चलता है, मैंने आपको समझाया, और अंदर दक्षिण से उत्तर चलता है, इसलिए बंद वक्र बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दे, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है सर, दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती ही नहीं है, यदि काट देंगी तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, दो डायरेक्शन हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा कभी भी एक बिंदु पर संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? तो आप बताओगे कि एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन संभव नहीं है। देखो जरा, यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट देंगी तो दो बिंदु पर दो, मतलब एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, जिससे अर्थ यह होगा कि एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हैं, जबकि दो क्षेत्र की दिशा तो संभव है ही नहीं है। जब संभव नहीं है इसलिए कभी एक दूसरे को नहीं काटती। चलो, अधिक तीव्रता वाली, देखो डायरेक्शन समझो, थोड़ा सा डायग्राम समझो। जैसे बच्चों यहां पर आप देखो, थोड़ा सा यहां पर सघन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल पास पास है, बहुत सघन है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है, विरल है। तो यहां पर क्या निष्कर्ष निकला कि चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा तभी तो रेखाएं पास पास है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा हो तभी तो रेखाएं पास पास है। यहां पर देखो चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा है ना प्रबल नहीं होगा, कम होगा, दुर्बल होगा, इस कारण से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर स्थित है। यही चीज बताया गया कि अधिक तीव्रता जहां होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होंगी, जहां कम तीव्रता होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विरल होगी। ये लचकदार डोरी के समान होती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के प्रति प्रतिकर्षित करते हैं, यही कारण है कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर समदूरस्थ होती हैं, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समदूरस्थ होती हैं, एक दूसरे के समान दूरी पर होते हैं, क्योंकि समान दूरी पर होगी तभी तो समदूरस्थ कहलाएगी। ठीक है, समझ में आया बबुआ? तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण है, ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। मैं आपको बोलूंगा ही नहीं कि रटो, इतना तैयार कर लो, सफिशिएंट है यार, जो मैंने समझाया इतना ही एग्जाम में लिखना है।
ठीक है। यदि आपसे कोई बोल दे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे बोलेंगे भाई, एक समान है ना, जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान हो और भाई क्या हो, दिशा भी समान हो, है ना, समदूरस्थ हो, वो आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। देखो ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा समान हो तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। यदि असमान हो बच्चों तो असमान बताओ ना, असमान आप लोग बता सकते हो। अच्छा, इसकी परिभाषा आप लोगों को मैंने नहीं लिखाया था, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा क्लास बहुत फास्ट कराया था, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। जब फर्स्ट लेक्चर कराया था उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में लास्ट में बताया था कि एकांक उत्तरी ध्रुव, जैसे आप लोगों ने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा, बी बराबर होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई। ठीक है, m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। अब मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र जहां पर ध्रुव प्रबल स्मॉल m है और एकांक उत्तरी ध्रुव आया, एकांक उत्तरी ध्रुव मतलब m2 आ गया एकांक उत्तरी ध्रुव, तो वहां पर जो तीव्रता होगी एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करेगा, है ना। अच्छा सर, ये बायो सेवर्ट का नियम तो F बराबर था ना, है ना। चलो, एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करेगा उसे उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है और इसी को फिर हम B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, ये चीज हमने पढ़ा दिया था, उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उसका हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, आज का क्लास खत्म, छोटा सा लेक्चर था। आज छोटे से लेक्चर में संतोष करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम ज्यादा लंबा लेक्चर लाके भी क्या करेंगे, आपको बोर थोड़ी लगाना है। जितना मैंने समझाया 4-5 पॉइंट याद कर लेना, यदि क्वेश्चन आए घुमा करके भी तो आपसे बनना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार, प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, है ना। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 96 85 29 91 49 9685 299149 96 85 29 91 49 पर संपर्क करें। जय हिंद।